हेलो एवरीवन। तो आज की वीडियो में मैं बात करूंगा जॉइंट्स के बारे में। जॉइंट्स को एक एक करके हम समझते हैं, इंट्रोडक्शन से लेकर के उसका लोकेशन क्या है और फंक्शन क्या है, क्लासिफिकेशन क्या है, एक एक करके हम जॉइंट्स को बहुत इजीली तरीके से समझेंगे और आपके सारे डाउट्स क्लियर करेंगे जॉइंट से रिलेटेड जितने भी हैं। तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं इंट्रोडक्शन। सबसे पहले बात करते हैं कि व्हाट इज जॉइंट, जॉइंट्स क्या होता है। देखो, जहाँ पर दो या दो से ज़्यादा बोन्स आपस में मिलते हैं वो मिल कर के बनाते हैं जॉइंट। अब हम लोग बात करते हैं कि इसका हमारे बॉडी में आखिर रोल क्या होता है, मतलब कि हमारे बॉडी में जॉइंट्स का क्या रोल है। अगर जॉइंट्स नहीं होता तो फिर हमें मतलब उससे क्या ही फ़र्क पड़ता। तो मैं बता दूं जॉइंट्स का मेन रोल क्या होता है कि हमारे मोमेंट एंड लोकोमोशन में हेल्प करता है। और क्या है कि हमारे बॉडी बैलेंसिंग करने में, हमारे बॉडी के जितने मसल्स का वेट होता है उसको वेयर करने में जॉइंट्स का बहुत बड़ा रोल होता है। अगर जॉइंट नहीं होता तो हम लोग बिल्कुल चल फिर नहीं पाते, बिल्कुल मूवमेंट नहीं कर पाते। इसलिए जॉइंट्स का मेन रोल जो हमारा होता है मूवमेंट, लोकोमोशन एंड वेट वेयरिंग। और अब हम लोग बात करते हैं कि स्ट्रक्चरल क्लासिफिकेशन। स्ट्रक्चरल क्लासिफिकेशन मतलब कि हमारा जॉइंट्स कैसा दिखता है, इसका स्ट्रक्चर कैसा है। तो एक्चुअली ये तीन टाइप के होते हैं। फर्स्ट होता है फाइब्रस जॉइंट एंड सेकेंड होता है कार्टिलेजिनस जॉइंट एंड थर्ड होता है साइनोबल जॉइंट। जो हमारा फाइब्रस जॉइंट्स होता है इसको इमूवेबल जॉइंट बोलते हैं। जो कार्टिलेजिनस जॉइंट होता है इसको स्लाइडली मूवेबल जॉइंट्स बोलते हैं। और जो हमारा लास्ट होता है साइनोबल जॉइंट, इसको हम लोग फ्रीली मूवेबल जॉइंट्स बोलते हैं। और अब हम लोग समझते हैं फंक्शनल क्लासिफिकेशन, मतलब कि जैसे कि हमने जॉइंट्स के टाइप को समझ लिया। अब इसके फंक्शनल, जैसे कि क्या होता है, इसको फंक्शंस के हिसाब से भी क्लासीफाई किया गया है। जैसे कि ये हमारे फिंगर है, फिंगर एक कम्प्लीटली देखिए मूवमेंट कर रहा है। हमारे कुछ जॉइंट ऐसे होते हैं जो फ्रीली मूवमेंट करते हैं, कुछ जॉइंट्स ऐसे होते हैं जो स्लाइडली मूवमेंट करते हैं, कुछ जॉइंट्स ऐसे होते हैं जो बिल्कुल मूवमेंट नहीं करते। तो उस कैटेगरी के हिसाब से जो है कि इसको तीन पार्ट में डिवाइड किया गया है जॉइंट्स को। तो जैसे हमारा एक फर्स्ट हमारा होता है सिंथ्रोसिस। सिंथ्रोसिस में वो जॉइंट्स आते हैं जो इमूवेबल होते हैं, जिसमें कोई मूवमेंट नहीं होता, वो हमारे सिंथ्रोसिस में आते हैं। और हमारा सेकंड होता है एम्फिरथ्रोसिस। एम्फिरथ्रोसिस में हमारे वो जॉइंट्स आते हैं जो स्लाइडली मूवेबल होते हैं। और हमारा होता है लास्ट में डायरथ्रोसिस। डायरथ्रोसिस में हमारे वो जॉइंट्स आते हैं जो फ्रीली मूवेबल होते हैं। मतलब ये मोमेंट के अकॉर्डिंग इसको कैटेगराइज किया गया है। तो अब हम लोग क्या करते हैं, एक एक करके हम जॉइंट्स को डिटेल में समझते हैं, टाइप को, जॉइंट्स टाइप को डिटेल में समझते हैं। जैसे हमने अभी बात किया फाइब्रस जॉइंट। फाइब्रस जॉइंट को हम लोग इमूवेबल जॉइंट भी बोलते हैं। और इसका जो फंक्शन है ये किस में आ रहा है, सिंथ्रोसिस, मतलब सिंथ्रोसिस में आ रहा है, क्योंकि ये मूवमेंट नहीं कर रहा है। तो इसके भी तीन टाइप होते हैं। जो हमारा फाइब्रस जॉइंट होता है इसके भी तीन टाइप होते हैं। जो पहला टाइप होता है ये हमारा होता है सिंडेस्मोसिस बोलते हैं। सिंडेस्मोसिस में हमारे कौन से जॉइंट्स आते हैं, टिबिया एंड फिबुला। जो हमारे टिबिया एंड फिबुला आपस में जुड़ते हैं इसको सिंडेस्मोसिस बोलते हैं। और सेकंड हमारा होता है सूचर्स। सूचर्स में हमारे क्या होते हैं, जो क्रेनियम हमारे जो स्कल्स का जॉइंट्स बनाता है, जो हमारे बोन्स होते हैं यहाँ पे फ्रंटल, पैराइटल, ऑक्सीपिटल, ये सब जो जॉइंट्स बनाते हैं ये हमारा आता है सूचर्स में। इसका थर्ड होता है गैम्फोसिस। गैम्फोसिस में वो जॉइंट्स आते हैं, जैसे हमारा टीथ हो गया, ये टीथ, जो हमारा टीथ का जॉइंट बन रहा है ये गैम्फोसिस में आता है। और हमारा मैक्सिला और मैंडिबल्स का जो जॉइंट्स होता है ये भी हमारा गैम्फोसिस में आता है। तो हम लोग बहुत इजीली तरीके से फाइब्रस जॉइंट्स को समझ लिए हैं। और अब हम लोग बात करते हैं कार्टिलेजिनस जॉइंट। जो हमारा कार्टिलेजिनस जॉइंट्स होता है ये भी दो टाइप का होता है। एक हमारा होता है प्राइमरी कार्टिलेजिनस जॉइंट। जो हमारा प्राइमरी कार्टिलेजिनस जॉइंट होता है इसमें हमारे क्या आते हैं, रिफ्स एंड मनुब्रियम आता है। और इसको हम लोग होता है जिसको हम बोलते हैं सिम्फाइसिस। सिम्फाइसिस में हमारा इंटरवर्टिब्रल डिस्क आते हैं और हमारा आता है प्यूबिक सिम्फाइसिस आता है। तो हम कार्टिलेजिनस जॉइंट्स को भी इजीली तरीके से समझ लिए हैं। अब हम लोग बात करते हैं साइनोबल जॉइंट। साइनोबल जॉइंट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि सबसे ज़्यादा हमारे बॉडी में साइनोबल जॉइंट्स ही पाए जाते हैं। और साइनोबल जॉइंट्स को हम लोग फ्रीली मूवेबल जॉइंट्स भी बोलते हैं। और इसको फाइब्रस, इसको हम लोग जो कैटेगराइज किए हैं
फंक्शन के अकॉर्डिंग इसको डायआर्थरोसिस कैटेगरी में आता है। तो अब हम लोग समझते हैं कि इसके टाइप, हमारे जो साइनोबल जॉइंट्स हैं इसके भी कुछ टाइप होते हैं। इसके मोस्टली 6 टाइप होते हैं। तो जो हमारा पहला टाइप होता है, तो साइनोबल जॉइंट्स हमारे 6 टाइप के जॉइंट्स बनाते हैं। तो जैसे हमारा सबसे पहला हम बात करते हैं ग्लाइडिंग जॉइंट्स में हमारे आता है कार्पल एंड रिस्ट। देखो क्या होता है कि जो बहुत सारे बोन्स होते हैं और एक दूसरे के ऊपर ग्लाइडिंग करते हैं, एक दूसरे के ऊपर ऐसे मूवमेंट करते टाइम एक दूसरे के ऊपर चढ़ जाते हैं, तो इसको हम लोग बोलते हैं ग्लाइडिंग मूवमेंट। जैसे मान लो कि हमारे हाथ है, हमने इसको ऐसे हथेली बनाया, तो ये देखो हमारे बोन जो मेटाकार्पल एक दूसरे के ऊपर चढ़ रहे हैं, तो ये हमारा होता है ग्लाइडिंग। तो ग्लाइडिंग जैसे हमारा ये रिस्ट जॉइंट आ गया, ये हमारा ग्लाइडिंग में आता है। अब हम लोग उसके बाद बात करते हैं हिंग जॉइंट। तो इसमें क्या होता है, हिंग्स में वो आता है जो एक तरफ खुलता है। जैसे कि मान लो कि हमारे इसमें आते हैं इसमें हमारा 2 जॉइंट्स आता है, एल्बो एंड नी आता है, जो एक तरफ केवल खुले। जैसे कि मान लो कि इसका एक तरफ खुले, जैसे हमारा दरवाज़ा होता है केवल एक साइड खुलता है, ऐसे जो एक तरफ खुलता है उसको हम लोग हिंग जॉइंट बोलते हैं। और इसमें हमारे आते हैं एल्बो एंड नी। और अब हम लोग बात करते हैं पाइवोट जॉइंट। पाइवोट को अगर हम इजली तरीके से समझें तो इसमें क्या होता है कि जैसे कि मान लो कि कोई दीवार है, इसमें हम लोग कोई भी खूंटी गाड़ देते हैं और उसको हल्का सा हिला देते हैं, तो वो क्या होता है, वो चारों तरफ हिलता है, निकलता भी नहीं है, मतलब एक अपने जगह पर फिक्स होता है। जैसे कि ये पाइवट जॉइंट में हमारा क्या आता है, जैसे कि हमारा नेक का जॉइंट, जो हमारा एटलस और एक्सिस होता है, ये देखो आप, ये गर्दन को हम ऊपर भी खींच सकते हैं, दाएं भी, इसको राइट लेफ्ट एंड मतलब इसके सारे मूवमेंट्स होते हैं। तो पाइवट जॉइंट्स होता है, इसमें हमारा आता है नेक जॉइंट्स आता है, और हमारा जो एटलस और एक्सिस मिल करके एक जॉइंट्स बनाते हैं उसको हम लोग बोलते हैं इप्सिलॉइड जॉइंट्स बोलते हैं। और अब हम लोग बात करते हैं तो सडल जॉइंट्स क्या होते हैं। सडल जॉइंट्स जैसे हम लोग सबसे पहले बॉल एंड सर्किट जॉइंट समझते हैं, फिर सडल जॉइंट समझना काफ़ी ईजी हो जाएगा। बॉल एंड सर्किट जॉइंट्स में क्या होता है कि हमारा इसमें जैसे कि 2 जॉइंट्स आते हैं, एक आता है हमारा शोल्डर, एक आता है हमारा हिप। तो हमारे जो हेड ऑफ ह्यूमरस होता है उसके आगे जो बॉल बना होता है वो जा कर के जो सॉकेट होता है हमारा उसमें फिक्स होता है, तो ये बॉल एंड सर्किट जॉइंट बनाता है जो फ्रीली मूवेबल होता है। तो ऐसे ही जो हमारा सैडल जॉइंट होता है, ये इसका ही जिसे बॉल एंड सर्किट जॉइंट्स का छोटा रूप समझ सकते हो। जैसे कि इसमें क्या होता है, सैडल जॉइंट्स में हमारा आता है ये अंगूठे, तो ये भी बॉल एंड सर्किट जॉइंट की तरफ कंप्लीट मूवेबल है, लेकिन ये क्या होता है, ये छोटा जॉइंट्स बनाता है। तो सैडल जॉइंट जो होता है ये छोटा जॉइंट्स बोल सकते हो आप बॉल एंड सर्किट जॉइंट का ही। तो अब हम लोग ने एक एक करके सारे जॉइंट्स के टाइप एंड फंक्शन एंड क्लासिफिकेशन को समझ लिए हैं। और अगर आप लोगों को कुछ और डाउट हो आप कमेंट कर सकते हो, और वीडियो अच्छा लगा हो तो आप अपने दोस्तों को भी ज़रूर शेयर करना। थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर।